Hello bachcho, let's read the question. So question says that two reactions, first A is converted into product and second B is converted to product. So in a first order kinetics, the rate of the reactions is double when the temperature is raised to 300 to 310 Kelvin. The half-life of these reactions at 300 Kelvin, 310 Kelvin is given 30 minutes. At the same temperature, B decomposed twice fast as A. The energy of the activation of the reaction second is half that of reaction first. The rate constant of the reaction second is given as 300 Kelvin is basically. So क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि दो रिएक्शन है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है. रेट अगर बात करें, द रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट इज डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 300 टू 310. अगर फर्स्ट की बात करें तो पहला वाला रेट आपका डबल हो जाता है. तो रेट अगर डबल हो जाए तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाता है. तो मैं ऐसा कहता है कि रेट कांस्टेंट एट 310 केल्विन और 300 का जो रेशियो हम लेंगे, ये रेशियो किसके इक्वल आ जाएगा, बेसिकली 2 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि डबल हो जा रहा है. ठीक है, सेम चीज अगर मैं कहूं कि यहां से अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं फर्स्ट रिएक्शंस के लिए, बेसिकली मैं यहाँ पे फर्स्ट मेंशन कर दूं तो ये भी सही रहेगा. इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बेसिकली ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपका दो रिएक्शंस है. तो K1 की बात करें मतलब फर्स्ट रिएक्शंस एट 310 केल्विन, 310 केल्विन और 300 केल्विन, दो अलग अलग टेम्परेचर में. तो पहला वाला हाफ लाइफ गिवन है किस टेम्परेचर में, 310 केल्विन में, ये गिवन है क्वेश्चन में. और ये कितना गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 30 मिनट. तो हाफ लाइफ अगर गिवन है तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, सॉरी रेट कांस्टेंट क्या होता है, ln2/t. तो ये आपका 30 मिनट तो 30 हो जाएगा. साथ साथ में अगर मैं बात करूं फर्स्ट के लिए तो चलो इक्वेशंस आ चुका है. एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या गिवन है आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो E82 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ E1, हाफ ऑफ E1. ये क्वेश्चन में क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज हियर द सेम टेम्परेचर, सॉरी कहां गया, हाफ activation energy I guess in the last, yes, the energy of the activation of second reaction is that half of the reactions of first. रिएक्शन फर्स्ट का हाफ वैल्यू है एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड. सो अगर मैं इस पॉइंट को लूं कि आपके पास बी डिकम्पोज करता है ट्वाइस एज फास्ट एज ए से डबल रेट है बी का. तो बी का जो रेट कांस्टेंट होगा किसमें, 310 केल्विन पे, ए के रिस्पेक्ट में मतलब पहले वाले रिएक्शन के रिस्पेक्ट में सेम टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका ट्वाइस होगा. ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं यहां से इक्वेशंस लगाओ, इक्वेशन लगाओ किसी दो डिफरेंट टेम्परेचर में. तो पहले वाले रिएक्शंस के लिए K1 एट 310 केल्विन डिवाइडेड बाय K1 एट 300 केल्विन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सो दैट फार्मूला इज इक्वल्स टू A1 यानी एक्टिवेशन एनर्जी बाय R होता है इनटू 1/T1 होता है डिवाइडेड बाय 1/T2. तो T1 ऊपर हमने क्या लिया है, सॉरी T1 आपका 300 है इनिशियल टेम्परेचर और T2 क्या आपका 310 है. तो इनिशियल माइनस फाइनल होता है, यहाँ पे ध्यान रखो उल्टा होता है. और ln2 में सेकंड रिएक्शन के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, K2 लिखा जाएगा. तो K2 वही 310 केल्विन पे और सेकंडली आपके पास K1 300 केल्विन पे, सॉरी K1 नहीं K2. सेकंड रिएक्शन की बात चल रही है दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, मतलब सेकंड का रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर में. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे E2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय R और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर तो वही रहेगा. ठीक है, 300 माइनस 1/310. अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान लूं, फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट को डिवाइड कर दो किससे, सेकंड से, फर्स्ट को डिवाइड कर दो किससे, आपका सेकंड से, तो क्या होगा. तो अगर मैं देखूं तो K1/K2 ये आपका ये वाला वैल्यू मुझे पता है, ये आपका K1/K1 का वैल्यू 310 और 300 पे 2 पता है, तो ये रख लेंगे ln2 बन चुका है. डिवाइड करते हैं नीचे तो ये वाला क्या आ जाएगा, ln ऑफ K2 किस पे, 310 केल्विन पे डिवाइडेड बाय आपका K2 किस पे, आपका 300 केल्विन पे इज इक्वल्स टू A1/A2 बन जाएगा, A1/A2, R कैंसिल और बाकी सारा वैल्यू कैंसिल, और A1/A2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो ये हम रख सकते हैं यहाँ पे 2. ठीक है, ये वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया बेसिकली. अब अगर हम आगे इसको सॉल्व करना चाहें, मतलब ln2 का वैल्यू अगर मैं उधर लेके चला जाऊं या फिर इस वैल्यू को मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, या तो इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं. तो इस केस में क्या होगा, ln ऑफ K2 एट 310 केल्विन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, K2 एट 300 केल्विन. सो दैट विल बी इक्वल्स टू ln2/1/2 बनेगा. और 1/2 की बात करें तो वो पावर बन जाता है 2 का, नहीं ये 2 ln2 से डिवाइड हो रहा है तो ln ऑफ 2 टू द पावर 1/2 बन जाएगा. ये 1/2 बन रहा था इधर जाके, तो ln कैंसिल, तो इसका वैल्यू √2 आ चुका है. इसका वैल्यू कितना आ चुका है, √2.
और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें सेकेंड रिएक्शन का 300 केल्विन पे टेम्पर ये चाहिए, रेट कांस्टेंट है, यानी कि K2 300 ही चाहिए। तो K2 300 कितना हो जाएगा, सो K2 300 ही पूछा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज इक्वल्स टू आपके पास K2 310, K2 310 डिवाइडेड बाय √2, डिवाइडेड बाय ये एक्चुअली रूट 2 है तो √2 एल कैंसिल हो चुका था। अब सोच रहे हैं कि ये 310 कैसे कैलकुलेट होगा। तो 310 की बात करें K2 ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ इस वैल्यू के इक्वल है, यानी ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ K1 310 के इक्वल है और √2 से ऑलरेडी डिवाइडेड है। और ये वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से ये वैल्यू मुझे पता है, यानी 2/√2 और ये वैल्यू कितना आपके पास 310 में K1 ln 2/30, तो ये ln 2 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो बस कैलकुलेशन हो चुका है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स। ये log ln 2 का वैल्यू 0.693 होता है, तो 0.693/√2 और यहाँ पे क्या आएगा 15। तो ओवरऑल बस हमें कैलकुलेशन करना बाकी रहेगा, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ जाता है 0.0327, इतना आ जाएगा। और ये आपके पास पर मिनट होगा, पर मिनट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए रेट कॉस्ट का यूनिट पर मिनट होता है, तो पर मिनट में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।